आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये प्रश्न आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कि 9 अप्रैल को है। कब है? 9 अप्रैल को है। और दिन कौन सा है? शनिवार का दिन है। 9 अप्रैल सन 2022 को दिन शनिवार के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। और आप अब उसी चीज को पढ़ेंगे, अर्थात अब आप प्रत्येक विषय में, कोई भी विषय हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो या फिर अन्य विषय हो, आप अब उन्हीं चीजों को पढ़िएगा जो बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपको 2022 बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, बस आप उन्हीं को पढ़िएगा। तो मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प दिया गया है फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा है जर्मनी और चौथा विकल्प है इटली। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस। उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। राइट आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी और दूसरा विकल्प है यहां पर ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है नेपोलियन और चौथा विकल्प है विलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। और इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न आपको बताऊं, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सही उत्तर क्या है? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां आप देख सकते हैं, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पहला विकल्प है रोम, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इटली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली देश में पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? पहला विकल्प है 1815 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1830 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1848 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1871 ईस्वी। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हो गई थी? 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? अर्थात नेपोलियन किस देश का रहने वाला था? तो यहां पर पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? उत्तर क्या हो जाएगा? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। किस देश से? फ्रांस देश से था। राइट आंसर है फ्रांस। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। यानी फ्रांस की क्रांति का पहला परिणाम क्या था कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे पहला परिणाम फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व
की भावना का विकास किया। और दूसरा परिणाम क्या हुआ, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। तो ये थे फ्रांस क्रांति के दो परिणाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और अगला प्रश्न यहां आप देख सकते हैं, करो या मरो का नारा किसका था। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है भगत सिंह और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसका नारा था यह, महात्मा गांधी जी का। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। उत्तर क्या हो जाएगा, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारी सर एएम होम ने की थी। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। उत्तर क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और यहां आप देख सकते हैं रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनैतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें सरकार जो है राजनीतिक गतिविधियों को दमन कर सकती थी और राजनैतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त किए हुए थी। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया और इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने क्या ले लिया, आंदोलन वापस ले लिया। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आप तैयार कर लीजिएगा, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था यह पूर्णतः अहिंसक था। लेकिन देश में इसकी व्यापकता के बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। और इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन जब यह देश में फैलने लगा, इसकी व्यापकता देश में फैलने लगी तो इस आंदोलन में हिंसा में भी वृद्धि हुई। और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, यहां से प्रश्न बन जाता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी, आप ध्यान दीजिएगा। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए थे। और इस घटना से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिन्हें आपको तैयार कर लेना है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और मैं आपको इसी तरह से, यानी आपकी परीक्षा जो कि 9 अप्रैल 2022 को दिन शनिवार को, सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका कब है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपको 9 अप्रैल 2022 को दिन शनिवार को, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है।
कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के अनुसार 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर मिलेगा, यानी आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और इसी डेट को यानी इसी तिथि को दृष्टि में रखते हुए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही बताऊंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। अब आपको कड़ी मेहनत करना है क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। अब आपको मेहनत से, लगन से पढ़ते रहना है। जय हिंद।